नमस्ते भाइयों। मेरे एक दोस्त का एक प्लॉट पड़ा था, तो उसने किसी को वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए किराए पे दे दिया। लेकिन जिसको किराए पे दिया उसने 8 महीने बाद वो जगह खाली कर दी, क्योंकि उसने कहीं और अपना प्लॉट खरीद लिया था फैक्ट्री लगाने के लिए। तो जब वो वहाँ से अपनी मशीन और लोहे का जितना भी सामान था सब उठा रहा था ना, तो मेरे दोस्त ने देखा वो कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो थोड़े मिट्टी में दबे हुए थे ना, उन्हें निकाल रहा था। तो मेरे दोस्त ने पूछा, भाई क्या निकाल रहे हो? कहता है, भाई जी इतने दिन काम किया है यहाँ, जो मिट्टी में लोहे के छोटे छोटे स्क्रैप दबा हुआ है ना, वो निकाल रहा हूँ। कम से कम 20 किलो लोहे का स्क्रैप निकलेगा, और पुराना लोहा 70 रुपए किलो जा रहा है। कम से कम 1400 रुपए का बेचूंगा भाई जी। मैं हैरान, भाई ये 2 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहा है और दिमाग में इसके अभी भी 1400 रुपए चल रहे हैं, जिसे लेने के लिए इसने खुद मिट्टी में से लोहे के टुकड़े निकालने शुरू कर दिए। मैंने पहले तो पूछा नहीं था, लेकिन अब पूछ लिया, भैया कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान के मारवाड़ी आदमी है भाई जी। फिर मैं समझा, मारवाड़ी आदमी है तो 1400 क्या 14 रुपए नहीं छोड़ेगा। तो ये होता है मारवाड़ी, और ये मारवाड़ी ही हैं जो ये जानते हैं कि धंधा किया कैसे जाता है। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेस और कंपनी देखोगे ना, आपको ज्यादातर सबके मालिक के मारवाड़ी ही बैठे मिलेंगे, जैसे घनश्याम दास बिरला, लक्ष्मी मित्तल, सुभाष चंद्रा, राहुल बजाज, राकेश झुनझुनवाला, और भी इतने नाम है, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, पर ये नाम खत्म नहीं होंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप जान जाएंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे मारवाड़ी इतने बड़े बिजनेस बना लेते हैं, और आपका बिजनेस बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा। तो आइए जानते हैं। तो नंबर 1, एक्सप्लोरर ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम इसे सुरेश और मुकेश दोनों के एक्सपीरियंस से समझते हैं। सुरेश शर्मा और मुकेश झुनझुनवाला दोनों अपनी अपनी एक प्रिंटर की दुकान खोलते हैं। वो देखते हैं मार्केट में या तो अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर हैं जिनके प्राइस 1 लाख रुपए है, या फिर चाइनीज प्रिंटर हैं जिनके प्राइस 15,000 रुपए है। लेकिन चाइनीज प्रिंटर खराब क्वालिटी के हैं, पर फिर भी उनसे बस काम चल ही जाता है। सुरेश शर्मा जी अपनी दुकान पे दोनों प्रिंटर रखते हैं। जब अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर बेचना चाहते हैं तो कोई लेता नहीं है महंगे होने की वजह से, और जब चाइनीज प्रिंटर बेचते हैं तो बार बार प्रिंटर खराब होने की वजह से उनके कस्टमर दोबारा उनसे प्रिंटर खरीदना पसंद नहीं करते। और एक दिन परेशान होकर सुरेश शर्मा जी अपनी दुकान परमानेंटली बंद करके चले जाते हैं और कहीं नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेम प्रॉब्लम मुकेश झुनझुनवाला जी के साथ भी होती है। लेकिन मुकेश जी अपनी दुकान बंद करने की जगह ये सोचते हैं, लोगों को 1 लाख का प्रिंटर महंगा लगता है और 15,000 का प्रिंटर चलता नहीं है, तो मैं कहीं से ऐसा प्रिंटर बनवाता हूँ जो अच्छा भी हो और दोनों के बीच का प्राइस का हो, मतलब 50,000 से 60,000 का। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी सेल्स इतनी बढ़ती है कि वो दूसरे शहरों में भी अपनी ब्रांचेस खोलने लगते हैं। ये होती है मारवाड़ी सोच। मारवाड़ी हमेशा मौका ढूंढता है, जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम होती है वो उसके लिए मौका होता है, मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। सेकंड, स्केलिंग माइंडसेट। अभी मेरे एक दोस्त ने 2 साल पहले बिजनेस शुरू करा था कार सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स का, और 2 साल के बाद वो एक दिन मेरे पास आया नई फॉर्च्यूनर लेके। मुझे कहता है, देख तेरा भाई ने अब नई फॉर्च्यूनर लिया है, टॉप मॉडल है 65 लाख का। मैंने कहा भाई पार्टी तो बनती है, पर मैंने फिर बातों बातों में ऐसे ही पूछ लिया, कितना टर्नओवर हो गया तेरी कंपनी का? कहता है, ग्रोथ पे है भाई, 2 साल हो गए काम शुरू करे हुए, पहले साल 1 करोड़ और दूसरे साल 2 करोड़। मैंने कहा तेरे हाथ में नेट प्रॉफिट बचता कितना है? कहता 25% के आसपास। मतलब पहले साल तूने कमाए 25 लाख और दूसरे साल तूने कमाए 50 लाख, मतलब पिछले 2 साल में 75 लाख कमाए, और आज तू 65 लाख की गाड़ी ले आया। तो पिछले 24 महीने में तेरे हाथ में बचे 10 लाख रुपए और महीने के बचे 41,000 रुपए। मैंने कहा भाई इतने में तो फॉर्च्यूनर का इंश्योरेंस भी नहीं करवा पाएगा। लेकिन मारवाड़ी इन दिखावे की चीजों में पैसा खर्च नहीं करता। जितने की तूने एक फॉर्च्यूनर ली है ना, उतने में तो अपना धंधा बढ़ाने के लिए दूसरी लोकेशन पे भी दुकान लेकर स्पेयर पार्ट का काम शुरू कर देता। मारवाड़ी आदमी अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचता है, और जो कमा लिया उसे बचाने के बारे में सोचता है। वैल्यू ऑफ मनी। जो घर में बातें होती हैं वही घर के बच्चे सुनते हैं। अब आम लोगों के घर में क्या बातें होती हैं? उनके घर में बातें होती हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। अब तुम बच्चों के आगे यही बोलोगे कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, तो वो क्यों जाएगा कुछ लेने और मेहनत करने? या फिर पैसा तो हाथ का मैल है, अगर हाथ का मैल है तो छुड़ा ले। फिर राशन वाले की दुकान पे ना यही मैल लेके चला जाइयो, और जब बच्चों की फीस देने का टाइम आएगा ना, तो वहीं हाथ से रगड़ के मैल उतार के दे दियो। जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही आपके बच्चे सुनेंगे, और जैसा वो सुनेंगे वैसे ही उनकी सोच बनेगी। इसलिए मारवाड़ी आदमी ऐसी बात नहीं करता। वो अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाता है और अपने पुराने टाइम की बातें अपने बच्चों को बताता है कि हमने कितनी मेहनत करी इस बिजनेस को बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। बिजनेस में कभी उधार लेना है या नहीं लेना है, या किसी को पैसे ब्याज पर देने हैं, या फिर पैसा कैसे बचाना है, या बिजनेस को कैसे और बड़ा करना है, ये सारी बातें मारवाड़ियों के घर में बच्चों के सामने होती हैं। इसलिए उनके बच्चे शुरू से ही सीख जाते हैं कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है और संभालना है। मॉनिटरिंग एंड पीरियडिक चेक। कुछ लोग बिजनेस शुरू करते हैं और सोचते हैं सारे काम मैं खुद ही कर लूंगा, सेल्स तो मुझे आती ही है, ये मैं कर लूंगा, अकाउंट्स भी आता है, ये भी मैं ही कर लूंगा, प्रोडक्शन के लिए लेबर रख लेंगे, पर मैनेजर की जरूरत क्या है, अबे सब देख लेंगे यार। जो लोग खुद सब कुछ करने में विश्वास रखते हैं ना,
वो कुछ भी नहीं कर पाते और उनका बिजनेस जहाँ 5 साल पहले था और 5 साल के बाद भी वहीं मिलेगा और बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं पाते। लेकिन मारवाड़ी आदमी हर काम के लिए सही आदमी सही जगह पे रखता है। जैसे अकाउंट्स के लिए कोई अकाउंटेंट, प्रोडक्शन के लिए लेबर, लेकिन उनके ऊपर एक मैनेजर, हर काम के लिए अलग आदमी रखा होता है, लेकिन इन सबको मॉनिटर ये खुद ही करता है। आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, मारवाड़ी भाई का केबिन अलग ही मिलेगा, जो आराम से बैठे होंगे, लेकिन बिना उनके इशारे के अकाउंटेंट 2 रुपए इधर से उधर नहीं कर सकता। आप किसी दुकान पे चले जाओ, दुकान पे ही कम से कम 20 लड़के रखे होंगे, लेकिन गल्ले पे खुद ही बैठा मिलेगा मारवाड़ी। नेक्स्ट, प्लानिंग। एक मारवाड़ी आदमी के दिमाग में प्लानिंग और कैलकुलेशन हमेशा चलती रहती है। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो मारवाड़ी से फालतू के 2 रुपए भी खर्च करवा दे। ये तो अपनी घरवाली के बस में नहीं आते। एक बार दिवाली पे एक मारवाड़ी की पत्नी ने कहा, अजी मेरे लिए एक हीरे का हार बनवा दो। वो बोला, ले क्या बात कर दी, थारे लिए भगवान चोखो क्वालिटी का हार बनवा के दूंगा। वो कहती है, जी कब बनवाओगे? ले मेरे पे भरोसा को नहीं, तेने कह दी ना हीरे का हार पक्का है तेरा। और अब तक 3 दिवाली देख ली बेचारी ने, पर हीरे का हार एक बार भी नहीं दिखा। इनकी प्लानिंग और कैलकुलेशन का अंदाजा तो इससे लगा लो, इनकी दुकान पे कोई ग्राहक चला जाए, उसे पहले तो नुक्कड़ वाली दुकान से मंगवा के चाय पिलाएंगे, और जितनी मीठी इनकी चाय होती है ना, उससे कई गुना मीठी इनकी जुबान होती है जब ये अपने ग्राहक से बात करते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू सिस्टम। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, ये घर में बच्चों के सामने पैसों की बातें करते हैं, और जब इनके बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो ये जब देखते हैं कि इनके बच्चों की छुट्टी चल रही है या इनके पास टाइम है, ये इन्हें दुकान पे साथ लाना शुरू कर देते हैं। और जब ये इनके बच्चे देखते हैं कि कैसे काम होता है तो और जल्दी सीख जाते हैं। इन्वेस्टमेंट। मारवाड़ी आदमी जो भी कमाएगा या तो बिजनेस में ही लगा देगा उसे और बड़ा करने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी खरीद लेगा, और कुछ नहीं तो गोल्ड तो खरीद लेगा। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट वाली चीजों में पैसे नहीं लगाते, इन्हें सीधी और सिंपल इन्वेस्टमेंट समझ आती है। लेकिन टेढ़े से टेढ़े बिजनेस बड़े आराम से करने का दम रखते हैं मारवाड़ी। नेक्स्ट, वे ऑफ लाइफ। मारवाड़ी आदमी का जिंदगी जीने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल उल्टा होता है, लेकिन सही होता है। मारवाड़ी आदमी बहुत सादा सा जीवन जीता है, और ये कम से कम फैसिलिटीज में भी जी लेते हैं। ये ऐशो आराम की आदत नहीं डालते अपने आप को। ये जिस चीज की जरूरत होती है ना, उसी चीज पे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बिजनेस करने में और बढ़ाने में ये रिस्क लेते हैं, और जिसके फायदे इनको हमेशा मिलते हैं। लेकिन आम आदमी पहले खर्च करता है अपने लिए फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए या महंगी कार खरीदने के लिए, लेकिन बिजनेस में रिस्क नहीं लेगा, और इसलिए वो जहाँ होता है वहीं का वहीं रह जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।